हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोग चैप्टर पढ़े थे एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बच्चों, इसके दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा था एग्रीगेट डिमांड और उससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। पार्ट 2 में हम लोगों ने सीखा था कंजम्पशन फंक्शन और उससे रिलेटेड सारे पॉइंट को। आज बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं सेविंग फंक्शन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन से रिलेटेड सारे पॉइंट को। वीडियो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, 12 मार्क्स का आपके सीबीएसई में आता है, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर इन तक पूरा देखेगा। तो आइए बच्चों लोग स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहला टॉपिक बच्चों जो हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है सेविंग फंक्शन। फंक्शन वर्ड का मतलब बच्चों हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सीख चुके हैं कि फंक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। फंक्शन वर्ड का मतलब होता है फंक्शनल रिलेशनशिप। फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में? फंक्शनल रिलेशनशिप सेविंग और इनकम के बीच में। किसके बीच में बच्चों? सेविंग और इनकम के बीच में। सेविंग और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसी को हम लोग सेविंग फंक्शन कहते हैं। ये हो गई हमारी सेविंग, ये हो गई हमारी इनकम। सेविंग और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होगा, जो रिश्ता होगा, जो रिलेशनशिप होगा, उसी को बच्चों हम लोग सेविंग फंक्शन कहते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि आप सेविंग फंक्शन को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो बच्चों सेविंग फंक्शन क्या है? फंक्शनल रिलेशनशिप है किसके बीच में? सेविंग और इनकम के बीच में। सेविंग और इनकम के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसी को तो हम लोग सेविंग फंक्शन कहते हैं। तो सेविंग फंक्शन को तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस इज इक्वल टू एफ वाई। हेयर एस रिप्रेजेंट सेविंग। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? एस रिप्रेजेंट कर रहा है सेविंग। एफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फंक्शनल रिलेशनशिप। और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनकम। कि इनकम और सेविंग के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप है उसी को हम लोग सेविंग फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए मैं आपको इसका शेड्यूल बताता हूं कि इसका शेड्यूल कैसे बनेगा, सेविंग फंक्शन का शेड्यूल कैसे बनता है। तो वही हमारा पुराने एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले रहे थे? इनकम को। इनकम स्टार्टिंग से 0 से बढ़ा था, 0, फिर 100, फिर 200, फिर 300, 400 और 500। कंजम्पशन बच्चों हमारे स्टार्टिंग में कितना हो रहा था? स्टार्टिंग में 40 ले रहे थे और फिर कंजम्पशन को 80 से बढ़ा रहे थे। तो 120, 200, 280, 360, 440। इसके बाद बच्चों हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है सेविंग। सेविंग कैसे निकालते हैं? इनकम माइनस कंजम्पशन। सेविंग कैसे निकालते हैं बच्चों? इनकम माइनस कंजम्पशन। अपने पास इनकम है, अपने पास कंजम्पशन है, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर लेंगे, हमें क्या मिल जाएगा? हमें सेविंग मिल जाएगा। तो स्टार्टिंग हमारी इनकम कितनी है? 0, और कंजम्पशन कितना है? 40। तो 0 माइनस 40 कितना आ जाएगा बच्चों? -40। फिर हमारी इनकम कितनी है? 100, और कंजम्पशन कितना है? 120। तो 100 माइनस 120 कितना हो जाएगा? -20। फिर हमारी इनकम 200 है, कंजम्पशन भी 200 है, तो 200 माइनस 200 कितना हो जाएगा? सेविंग 0। अब हमारी इनकम 300 है और हमारा कंजम्पशन कितना है बच्चों? 280। 300 से 280 गया, कितना बचेगा? 20। 400 360 गया, कितना बचेगा? 40। 500 में से 440 गया, कितना बचेगा? 60। क्लियर हो गया? तो ये बच्चों हमारा क्या निकल गया? ये हमारा निकल गया सेविंग। अब अगर आप इस सेविंग को ऑब्जर्व करें तो स्टार्टिंग में आपको सेविंग नेगेटिव में दिख रहा है, फिर सेविंग आपको 0 दिखाई दे रहा है, उसके बाद सेविंग आपको पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है। तो बच्चों स्टार्टिंग में जो सेविंग नेगेटिव दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है? ये डिस सेविंग शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है बच्चों? डिस सेविंग। यहाँ पे जो हमारा सेविंग पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है सेविंग। ठीक है। यहाँ पे जहां पे हमारा सेविंग 0 दिखाई दे रहा है ये पॉइंट क्या शो करेगा बच्चों? ये पॉइंट शो करेगा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? जब हमारा इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है। जितनी हमारी इनकम है उतना ही हमारा कंजम्पशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी इनकम कितनी है? हमारी इनकम है 200, हमारा कंजम्पशन में कितना है? कंजम्पशन में 200। तो इनकम और कंजम्पशन इक्वल है तो सेविंग क्या होगा? 0। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। डिस सेविंग कब होता है? डिस सेविंग तब होता है जब हमारा बच्चों क्या हो? जब हमारा इनकम और कंजम्पशन। डिस सेविंग कब होता है? जब हमारा इनकम और कंजम्पशन में हमारा क्या हो बच्चों? इनकम ज़्यादा हो, सॉरी कंजम्पशन ज़्यादा हो और इनकम कम हो। डिस सेविंग कब होता है? जब इनकम और कंजम्पशन में हमारा कंजम्पशन ज़्यादा हो और इनकम कम हो। और सेविंग कब होता है? जब इनकम और कंजम्पशन में
हमारा इनकम ज़्यादा हो और कंजम्पशन कम हो। इसको हम लोग बच्चों सेविंग फंक्शन का शेड्यूल कहते हैं। ये हो गया हमारा सेविंग फंक्शन का शेड्यूल। अब अगर आपको सेविंग फंक्शन का कर्व बनाना हो तो सेविंग फंक्शन का कर्व आप कैसे बनाएंगे बच्चों? तो ये हो गया हमारा, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना एक्सेस। ये हो गया बच्चों हमारा एक्स एक्सेस। ये हो गया हमारा वाई एक्सेस। एक्स एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इनकम, वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे सेविंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, आप देख रहे हैं वाई एक्सिस को हम नेगेटिव एक्सिस में भी ले गए हैं। क्यों ले गए हैं? क्योंकि स्टार्टिंग में हमको सेविंग बनाना है ना, हमें सेविंग कर्व बनाना है। तो स्टार्टिंग में हमारा जो सेविंग होता है वो नेगेटिव होता है, तो जो हमारा सेविंग कर्व स्टार्ट होगा नेगेटिव से स्टार्ट होगा। इसलिए वाई एक्सिस को जो एक्सटेंड करके नेगेटिव साइड भी ले जाया गया है। ठीक है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, और जब पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो ये हो गया हमारा ओरिजिन 100, 200, 300, 400, 500 और ये 600। अब जब सेविंग वाले पॉइंट्स प्लॉट करेंगे तो सेविंग कहाँ से स्टार्ट करना है? देखिए बच्चों, सेविंग हमको -40 से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे -40, -20, 0, 20, 40, 60, 80। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा वाई एक्सिस के सारे पॉइंट, ये हो गए हमारे एक्स एक्सिस के सारे पॉइंट। अब यहाँ पे जो पॉइंट्स मिले इनको हम लोग क्या करते हैं? इनको हम लोग इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है। तो जब आप प्लॉट करेंगे तो जीरो पे कितना है बच्चों? जीरो पे आप देखेंगे, जीरो पे कितना है बच्चों? जीरो पे -40 है, 100 पे 20 है, 200 पे 200 है जो कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट शो करता है, ये एक्स एक्सिस पे ही फॉल करेगा। 300 पे 20 है, 400 पे 40 है, 500 पे 60 है। अब आप क्या करिए बच्चों, सारे पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। जब आप सारे पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आया नहीं है, लेकिन जब आप ग्राफ में सारे पॉइंट को आप एकदम प्रॉपर्ली मेजर करके रिकॉर्ड करेंगे तो आपको प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेविंग कर्व। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या शो कर रहा है बच्चों? ये पोर्शन शो कर रहा है हमारा डिस सेविंग। ये पोर्शन क्या शो कर रहा है? ये पोर्शन शो कर रहा है डिस सेविंग। और आपका जो पोर्शन यहां पर है, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बच्चों क्या शो कर रहा है? ये पोर्शन शो कर रहा है सेविंग। यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे नेगेटिव सेविंग था, तो नेगेटिव सेविंग क्या शो करेगा? डिस सेविंग। यहां पे पॉजिटिव सेविंग है, पॉजिटिव सेविंग क्या शो करेगा? सेविंग। ठीक है। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट शो करेगा ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट पे हमारा इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है। इस पॉइंट पे ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में बच्चों हमारा कंजम्पशन ज्यादा होता है, इनकम कम होता है। और ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन पे हमारा इनकम ज्यादा होता है, कंजम्पशन कम होता है। क्लियर हो गया बच्चों? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चले। ठीक है, हो गया बच्चों? अब इसके बाद जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी टू सेव में दो पॉइंट आपको बच्चों कवर करना है। पहला, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दूसरा जो बच्चों आपको कवर करना है वो कवर करना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो बच्चों हम लोग सबसे पहला पॉइंट कवर करने जा रहे हैं जो कि है हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जिसको कि हम लोग एपीएस के नाम से भी जानते हैं। कंजम्पशन फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था एपीसी और एमपीसी। सेविंग फंक्शन में बच्चों लोग पढ़ने वाले हैं एपीएस और
एमपीएस। एपीएस क्या होता है? एपीएस क्या होता है बच्चों? आपकी इनकम कितनी है और उसमें आप सेव कितना करते हैं, उसके रेशियो को। आपकी इनकम और आपके सेविंग के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसको एपीएस कहते हैं कि भैया आप कितना कमा रहे हैं, उसमें से आप कितना बचा रहे हैं, उसके रेशियो को हम लोग एपीएस कहते हैं। तो एपीएस को हम लोग बच्चों बोल सकते हैं एपीएस इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई वाई, कि आपकी इनकम कितनी है उसमें से आप कितना सेव कर रहे हैं, उसी को एपीएस कहते हैं। ठीक है, देखिए एपीएस निकालेंगे कैसे? वही हमारा पुराना एग्जांपल, 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500। कंजम्पशन बच्चों, कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440। सेविंग, सेविंग हमारा -40, -20, 0, 20, 40 और 60। अब अगर आपसे कहा जाए कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एपीएस, आप एपीएस निकालिए, तो आप बच्चों एपीएस कैसे निकालेंगे? एपीएस निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए? अपने को सेविंग चाहिए और इनकम चाहिए। अपने क्या चाहिए? सेविंग चाहिए और इनकम चाहिए। सेविंग भी अपने पास है, इनकम भी अपने पास है। सेविंग को इनकम से क्या कर लेना है? डिवाइड कर लेना है। तो पहला बात बच्चों डैश हो जाएगा, 40 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू इनफिनिटी, तो पहला डैश हो जाएगा। -20 डिवाइड बाई 100 क्या हो जाएगा? -20 डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा बच्चों? -0.2। ठीक है, उसी तरह 0 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा बच्चों आपका 0, और 20 डिवाइड बाई 300, तो बच्चों अगर आप 20 डिवाइड बाई 300 करेंगे, 20 डिवाइड बाई 300 तो आपका आ जाएगा 0.066। 40 डिवाइड बाई 400 0.10। उसके बाद 60 डिवाइड बाई 500, 60 डिवाइड बाई 500 तो 0.12। ये बच्चों हो गया हमारा एपीएस। तो एपीएस कैसे निकालना है? पहले आपको सेविंग फाइंड करना होगा। सेविंग फाइंड करने के बाद सेविंग को आप इनकम से डिवाइड करेंगे तो आपको एपीएस मिल जाएगा। अब इसके बाद जो टॉपिक अपनों को कवर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, एग्जाम में आता ही आता है। वो ये है कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एपीएस। एपीसी के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने कवर किए थे। आज बच्चों हम लोग एपीएस के इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो पूछता है कि क्या कभी एपीएस जो है ग्रेटर देन 1 हो सकता है? क्या कभी एपीएस ग्रेटर देन 1 हो सकता है? बच्चों एपीएस मतलब क्या होता है? सेविंग डिवाइड बाय इनकम। कोई भी नंबर डिवाइड करने पे 1 से ज़्यादा कब आए? जब ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा हो। ऊपर वाली वैल्यू मतलब सेविंग ज़्यादा हो। कि क्या क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि जितनी हमारी इनकम है उससे ज़्यादा हमारा सेविंग हो? बच्चों ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर आप 500 रुपये भी कमा रहे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन आप कंजम्पशन पर खर्चा करेंगे और जो बचेगा वही आपका सेविंग होगा। तो ऐसा कभी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं हो सकता कि आपकी इनकम जितनी है उससे ज़्यादा आपका सेविंग हो। तो एपीएस कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट जो पूछा जाता है, क्या कभी एपीएस इक्वल टू 1 हो सकता है? क्या कभी एपीएस इक्वल टू 1 हो सकता है? आप जितना कमा रहे हैं, ठीक है, उतना ही आप बचा रहे हैं। सेविंग डिवाइड बाय इनकम इक्वल टू 1 कब होगा? सेविंग डिवाइड बाय इनकम इक्वल टू कब होगा? जितनी आपकी इनकम है और जितना सेविंग है दोनों बराबर हो। आप 500 कमा रहे हैं, आप पूरा 500 बचा रहे हैं। क्या कभी ऐसा पॉसिबल है? भैया हम जितना इनकम कमाएंगे उसमें से कुछ ना कुछ पोर्शन कन्फर्म है कंजम्पशन पे खर्चा होगा ही होगा। तो सेविंग और इनकम कभी बराबर नहीं हो सकते, इसलिए एपीएस कभी 1 इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। तो एपीएस भी बच्चों कभी इक्वल टू 1 नहीं होगा। तीसरा पॉइंट जो आपसे पूछ सकता है कि क्या कभी एपीएस 0 हो सकता है? तो हाँ बच्चों, एपीएस 0 हो सकता है। कब एपीएस 0 होता है? ब्रेक इवन पॉइंट पर। कब होता है बच्चों? ब्रेक इवन पॉइंट पर। ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है? इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट पे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग 0 है, 0 डिवाइड बाई इनकम इज इक्वल टू 0। तो सेविंग और सॉरी एपीएस कभी 0 हो सकता है? तो जी हाँ, एपीएस 0 हो सकता है जब सेविंग 0। सेविंग 0 कब होता है?
ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग 0 होता है। पॉइंट नंबर 4, क्या कभी एपीएस जो है वो नेगेटिव हो सकता है? तो जी हाँ बच्चों, एपीएस नेगेटिव हो सकता है। कब? डिस सेविंग के टाइम पर। जब स्टार्टिंग में हमारी डिस सेविंग होती है उस टाइम पर एपीएस नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कमा कितना रहे थे, हम 100 रुपये कमा रहे थे, 120 रुपये खर्चा कर रहे थे। सेविंग क्या था बच्चों? सेविंग नेगेटिव में था। तो जब सेविंग नेगेटिव था तो सेविंग को इनकम से डिवाइड करेंगे, -20 डिवाइड बाई 100 किए थे तो क्या आया था? -0.20 आया था। तो एपीएस नेगेटिव हो सकता है कब? स्टार्टिंग में। 5th पॉइंट, एपीएस राइजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे बच्चों हमारी इनकम बढ़ती जाएगी हमारा एपीएस बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं -2 था, फिर 0 हुआ, 0.661 आ गया, उसके बाद 0.12 हो गया, और भी आगे बढ़ता जाएगा। जब हमारी इनकम बढ़ती जाती है तो हमारा सेविंग भी बढ़ता जाएगा। जब इनकम बढ़ रही है, सेविंग बढ़ रहा है, दोनों को डिवाइड करने पे जो नंबर आएगा वो ऑब्वियस सी बात है हर बार बढ़ता आएगा। क्यों? क्योंकि इनकम के बढ़ने से सेविंग भी बढ़ता जा रहा है। तो जब इनकम बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा, तो एपीएस भी इनकम के साथ बढ़ता रहेगा। क्लियर हो गया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग एमपीएस के सारे पॉइंट्स को कवर करें। अब हो गया बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। क्या पढ़ना है बच्चों? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। मार्जिनल वर्ड का मतलब बच्चों हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में सीख चुके हैं कि मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है चेंज। किसका चेंज? चेंज इन प्रोपेंसिटी टू सेव। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एमपीएस क्या होता है, तो एमपीएस बच्चों जितनी आपकी इनकम बढ़ी, जितनी आपकी इनकम बढ़ी उसके वजह से जितना आपका सेविंग बढ़ा, उसके रेशियो को हम लोग कहते हैं एमपीएस। आपकी इनकम जितनी बढ़ी और आपका सेविंग जितना बढ़ा, इन दोनों का अगर आप रेशियो निकाल लेंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी को हम लोग एमपीएस बोलते हैं। अब देखिए एमपीएस निकाला कैसे जाता है, ठीक है? तो अपना वही एग्जाम्पल, इनकम 0, 100, 200, 300, 400 और 500। बच्चों बार बार मैं सेम एग्जांपल इसीलिए ले रहा हूँ ताकि ये एग्जांपल आपको याद हो जाए, और एग्जाम में अगर शेड्यूल बनाने को आ जाए तो आप एग्जैक्टली यही सेम शेड्यूल बना के चले आए। इसके बाद हमारा जो है कंजम्पशन 40, 120, 200, 280, 360, 440। सेविंग पहला वाला -40, -20, 0, 20, 40, 60। अब ये तो पुराना शेड्यूल हो गया, ठीक है? अब अपने को क्या चाहिए? चेंज इन सेविंग चाहिए, चेंज इन इनकम चाहिए। तो पहले हम लोग बच्चों चेंज इन इनकम निकालेंगे। चेंज इनकम कैसे निकलेगा? देखिए हमारी इनकम में एडिशन कितना चेंज हो रहा है? हर बार 100 100 का चेंज हो रहा है। पहला वाला डैश ले लीजिए, 100, ठीक है? अब आप निकालिए चेंज इन सेविंग। तो चेंज इन सेविंग में बच्चों देख सकते हैं आप हर बार 20 20 का चेंज हो रहा है। यहाँ भी 20 गैप है, यहाँ भी 20 गैप है, यहाँ भी 20 गैप है, हर जगह 20 गैप है। तो पहला बार डैश लीजिए, फिर 20। अब आपको बोला जाएगा कि यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट एमपीएस। आप एमपीएस कैलकुलेट करिए। तो एमपीएस कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों? चेंज इन सेविंग डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। अपने पास चेंज इन सेविंग है, अपने पास चेंज इन इनकम है, दोनों को आप क्या कर लीजिए? डिवाइड कर लीजिए। तो 20 डिवाइड बाई 100 कितना हो जाएगा? 0.2। फिर यहाँ पे भी 0.2, यहाँ पे भी 0.2, यहाँ पे भी 0.2, यहाँ पे भी 0.2। क्लियर हो गया? ये हो गया बच्चों हमारा एमपीएस का शेड्यूल। अब इसके बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना है इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एमपीएस। जैसे बच्चों हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे एमपीसी के, एपीसी के, एपीएस के, उसी तरीके से एमपीएस के भी अपने को इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि क्या कभी एमपीएस जो है ग्रेटर देन 1 हो सकता है? क्या कभी ऐसा हो सकता है
कि आपकी चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम से ज़्यादा हो। तो बच्चों कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है, जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है उससे ज़्यादा आपका सेविंग बढ़ जाए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। अगर आपके जेब में 20 रुपये एक्स्ट्रा और आ गया तो आप बहुत बचाएंगे तो पूरा 20 रुपये बचा लेंगे। आप ऐसा नहीं है कि उस एक्स्ट्रा 20 रुपये में से आप एक्स्ट्रा 30 रुपये बचा लें। ठीक है, तो चेंज इन जो होता है सेविंग होता है बच्चों, वो कभी चेंज इन इनकम से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इसलिए कभी एमपीएस जो है ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट कि क्या कभी एमपीएस इक्वल टू 0 हो सकता है? एमपीएस 0 कब होगा बच्चों? जब हमारा चेंज इन सेविंग 0 हो। जितनी आपकी इनकम बढ़ी, ठीक है, उसमें से आपने एक भी रुपया बचाया नहीं, पूरा का पूरा होल अमाउंट आपने क्या कर दिया? कंजम्पशन पे खर्चा कर दिया। तो ऐसा हो सकता है इन केस ऑफ पुअर पीपल। जब पुअर पीपल की बात होती है बच्चों, तो जितनी उनकी इनकम बढ़ती है वो पूरा का पूरा क्या करते हैं? इनकम एडिशनल इनकम कंजम्पशन पे खर्चा कर देते हैं। तो जितनी इनकी एडिशनल इनकम होती है पूरा का पूरा कंजम्पशन खर्चा जाता है, तो सेविंग उनका कुछ हो नहीं पाता, तो एडिशनल सेविंग उनकी जीरो रहती है। तो पुअर पीपल केस में एमपीएस जीरो हो सकता है। थर्ड पॉइंट कि क्या कभी एमपीएस जो है इक्वल टू 1 हो सकता है? तो हाँ बच्चों, इन केस ऑफ रिच पीपल के केस में क्या होता है? जितना एडिशनल इनकम वो कमाते हैं, जितना एडिशनल इनकम वो कमाते हैं, वो पूरा का पूरा एडिशनल इनकम सेव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रिच है, उनके सारी नीड और वांट की चीज़ें, सारी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, सारी नीड और वांट की चीज़ें उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। तो भैया उनका एडिशनल इनकम क्या होता है? पूरा का पूरा सेव हो जाता है। तो रिच पीपल के केस में एमपीएस इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन हमेशा एमपीएस जो होता है बच्चों, वो बिटवीन 0 टू 1 के बीच में होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि नॉर्मल पीपल केस में पुअर पीपल को हटा दिया जाए, रिच पीपल को हटा दिया जाए, तो मैक्सिमम जो सोसाइटी वाले जो हमारे लोग हैं उनके केस में, मैक्सिमम लोग के केस में यही होता है कि एमपीएस जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है। जितनी उनकी एडिशनल इनकम बढ़ती है उसमें से कुछ पोर्शन वो खर्चा करते हैं और कुछ पोर्शन वो बचा लेते हैं। जितना पोर्शन बचा लेते हैं उसको आप क्या करिए? चेंज इनकम से डिवाइड कर लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? एमपीएस मिल जाएगा। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको एमपीएस हमेशा 0 से 1 के बीच में मिलेगा। ठीक है, तो नॉर्मल मैक्सिमम केस में जो होता है एमपीएस वो 0 से 1 के बीच में होता है। और लास्ट पॉइंट, एमपीएस राइजेस विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। अगर आपकी इनकम बहुत तेजी से बढ़े, अगर आपकी इनकम बच्चों बहुत तेजी से बढ़े, तो ऐसे केस में आपका एमपीएस राइज करने लगता है। जब आपकी इनकम बहुत तेजी से बढ़ती है तो आपका सेविंग भी बढ़ने लगता है, और जब आपका सेविंग बढ़ेगा तो एमपीएस भी क्या हो जाएगा बच्चों? एमपीएस भी हमारा राइज करेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए एमपीएस के। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग चले अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ चुके हैं। बच्चों हम लोगों ने सेविंग कर्व पढ़ा था, सेविंग शेड्यूल पढ़ा था। सेविंग शेड्यूल में हमने क्या देखा था कि स्टार्टिंग में डिस सेविंग होता है, फिर ब्रेक इवन पॉइंट आता है, और बाद में हम लोग सेविंग करते हैं। डिस सेविंग कब होगा? डिस सेविंग तब होगा जब हमारा कंजम्पशन ज़्यादा हो, इनकम कम हो। ब्रेक इवन पॉइंट कब आता है बच्चों? जब हमारा इनकम और कंजम्पशन इक्वल हो। और सेविंग कब होता है? जब हमारी इनकम ज़्यादा हो, कंजम्पशन कम हो। तो दिक्कत है इसमें। फिर इसके बाद बात आती है सेविंग कर्व की। तो सेविंग कर्व में हम लोगों ने देखा था जो है कि सेविंग कर्व में ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या शो कर रहा है बच्चों? ये पोर्शन शो कर रहा है सेविंग। ये जो पोर्शन है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है डिस सेविंग। यहाँ पे इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा सेविंग 0 होता है, वो क्या शो कर रहा है? वो शो कर रहा है ब्रेक इवन पॉइंट। ये यहाँ पे बच्चों आपको नहीं बताया गया था, ये इतना जो पोर्शन है ये माइनस सी बार होता है। माइनस सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। तो बच्चों ऑटोनॉमस कंजम्पशन जब हो गया तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव शो करते थे वहाँ पे एमपीसी में, और एमपीएस में हम लोग उसको माइनस करके शो करेंगे नेगेटिव में। क्यों माइनस करके शो करेंगे? क्योंकि आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या आ रहा है बच्चों? माइनस में आ रहा है।
क्यों माइनस में आ रहा है? भाई हमारी इनकम 0 है, ठीक है, और हमारा कंजम्पशन कितना है? 40 है। तो 0 माइनस 40 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों? -40। तो ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस सेविंग, ठीक है। तो ऑटोनॉमस सेविंग बोल लीजिए, ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोल लीजिए, नहीं बस नेगेटिव में रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। इतना हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद बात आती है टाइप ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव में। तो हम लोगों ने एपीएस पढ़ा था। एपीएस क्या होता है? सेविंग डिवाइड बाय इनकम। एपीएस कैसे निकालते हैं? सेविंग डिवाइड बाय इनकम, ठीक है। एपीएस में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े थे। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1। एपीएस कभी 1 या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि जितनी हमारी इनकम है उससे ज़्यादा कभी इनकम सेविंग हो ही नहीं सकता, ठीक है। एट ब्रेक इवन पॉइंट सेविंग इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे एपीएस क्या हो सकता है बच्चों? उस टाइम पे एपीएस 0 हो सकता है, ठीक है। व्हेन कंजम्पशन एक्सीड्स इनकम एट इनकम लेवल लोअर देन द ब्रेक इवन पॉइंट, एपीएस कैन बी नेगेटिव। मतलब स्टार्टिंग में जब हमारा इनकम ज़्यादा होता है, कंजम्पशन कम होता है, तो उस टाइम पे जो हमारा एपीएस होता है बच्चों वो नेगेटिव होता है। तो एपीएस कैन बी नेगेटिव, ठीक है। और बाद में एपीएस क्या होता रहता है? हमारा धीमे 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 बढ़ता रहता है। एमपीएस के कुछ पॉइंट्स थे। एमपीएस के क्या पॉइंट थे? एमपीएस रेंज फ्रॉम 0 to 1। एमपीएस का जो रेंज होता है बच्चों वो 0 से 1 के बीच में होता है। 0 कब हो सकता है? 0 हो सकता है इन केस ऑफ पुअर पीपल। 1 कब हो सकता है? इन केस ऑफ रिच पीपल। तो वैसे हमेशा नॉर्मली क्या होगा? एमपीएस 0 से 1 के बीच में होता है। एमपीएस कैसे निकालते हैं? चेंज इन सेविंग डिवाइड बाय चेंज इन इनकम। आपके पास चेंज इन सेविंग निकाल लीजिएगा, चेंज इन इनकम निकाल लीजिएगा, दोनों को डिवाइड कर लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा? एमपीएस मिल जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? अब इसके बाद अपने लोग को पढ़ना है डिटर्मिनेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व से हम लोग सेविंग कर्व कैसे बना सकते हैं बच्चों? इसको मैं आपको बना के दिखाना चाहूँगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो पहले हम लोग बनाएंगे कंजम्पशन कर्व। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। यहाँ पे बच्चों हमारा है कंजम्पशन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा इनकम। इनकम कब कहाँ से जाएगा बच्चों? ऑरिजिन से। कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए? 45 डिग्री। इनकम कब कहाँ से आता है? ऑरिजिन से आता है 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करते हुए। कंजम्पशन कब कहाँ से आएगा बच्चों? यहाँ से हमारा कंजम्पशन कब, ठीक है। ये पॉइंट क्या शो करेगा? ये पॉइंट बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट शो करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा कंजम्पशन कब तैयार। अब हम लोग बनाएंगे सेविंग कव। ये हो गया एक्स एक्सिस, इनकम, यहाँ पे आएगा हमारा सेविंग, ठीक है। ये जो पॉइंट है बच्चों, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारा इनकम और कंजम्पशन क्या होता है? इस पॉइंट पे हमारा इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है। और जब इनकम और कंजम्पशन इक्वल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट और सेविंग इज इक्वल टू 0। भाई ब्रेक इवन पॉइंट पे सेविंग भी 0 होता है और इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन भी होता है। तो जब सेविंग 0 होगा तो सेविंग कहाँ टच करेगा? एक्स एक्सिस पर, ये मालूम है। जब सेविंग 0 होता है सेविंग कहाँ होता है? एक्स एक्सिस पर, ठीक है। तो इस लाइन को आप एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। ये आ गया एक्सिस पर। इस एक्सिस पर बच्चों सेविंग 0 होगा, तो यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए इसको टच करते हुए, और ये हमारा सेविंग कर्व तैयार हो गया। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन जो है बच्चों, ये हमारा जो है सेविंग शो करेगा। और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी, ये पोर्शन भी क्या शो करेगा? ये पोर्शन भी हमारा सेविंग शो करेगा। ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन डिस सेविंग शो करेगा, और ये पोर्शन भी क्या शो करेगा? ये पोर्शन भी डिस सेविंग शो करेगा, ठीक है। तो पहले कंजम्पशन कब बना लीजिएगा, फिर सेविंग कब बना लीजिएगा। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, तो ये हमारा सेविंग कर्व तैयार हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों ताकि चले आगे। हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है एग्जाम्पल नहीं, पहले हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी, एपीएस, एमपीसी एंड एमपीएस। एपीसी और एपीएस, एमपीसी और एमपीएस के बीच में बच्चों एक बहुत छोटा सा प्यारा सा रिलेशन है। वो रिलेशन ये है कि भाई एपीसी और एपीएस का सम क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा। एमपीसी और एमपीएस का सम क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा। एपीसी और एपीएस का सम इक्वल टू 1 होगा। एमपीसी और एमपीएस का सम क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा। अगर एपीसी निकालेंगे, एपीएस निकालेंगे, दोनों को सम करेंगे तो 1 के बराबर आना चाहिए।
देखिए क्या ऐसा हो सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मान लीजिए मेरी इनकम जो है वो 100 है, मेरा कंजम्पशन जो है वो 70 है, ठीक है। तो उस टाइम में मेरा सेविंग कितना होगा? 30 होगा। मेरी इनकम 100 है, मेरा कंजम्पशन कितना है? 70 है, और मेरा सेविंग कितना होगा? 30 होगा। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे? पहले हम लोग निकालते हैं एपीसी। एपीसी कैसे निकालते हैं? कंजम्पशन डिवाइड बाई इनकम। कंजम्पशन 70 है, इनकम 100 है, कितना आ जाएगा? 0.7, ठीक है। और उसी तरीके से आप एपीएस निकालिए। एपीएस कैसे निकालेंगे? सेविंग डिवाइड बाई इनकम। सेविंग हमारा 30 है, इनकम हमारा 100 है, कितना आ जाएगा? 0.3। अब आप 0.7 प्लस 0.3 करिए, इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। तो आप इन दोनों को सम करेंगे, क्या होगा? इक्वल टू 1 होगा। इसका देख लीजिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम लोग फिर एमपीसी वाला भी पॉइंट कवर कर सकें। अब जब बात आती है एमपीसी और एमपीएस की, तो एमपीसी प्लस एमपीएस भी क्या होगा? इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसको भी देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए मेरा इनकम जो है 100 था, ठीक है, और फिर मेरी नई इनकम जो है y1 ये हो गया 200। मेरा कंजम्पशन कितना था? मेरा कंजम्पशन 70 था, अब मेरा कंजम्पशन कितना हो गया बच्चों? 150। तो मेरा सेविंग कितना था उस टाइम पे? मेरा सेविंग था उस टाइम पे 30। तो अब मेरा सेविंग कितना हो गया? अब मेरा सेविंग हो गया 50, ठीक है। चेंज इन इनकम कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? 100। चेंज इन कंजम्पशन कितना आएगा? 80। और चेंज इन सेविंग कितना आएगा? 20। अब आप निकालिए एमपीसी। एमपीसी कैसे निकालते हैं? चेंज इन कंजम्पशन डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन कितना है बच्चों? चेंज इन कंजम्पशन देखिए, चेंज इन कंजम्पशन 70 है, नहीं, चेंज इन कंजम्पशन 80 है, चेंज इन इनकम 0.8 आ गया, ठीक है। उसी तरीके से आप निकालिए, उसी तरीके से बच्चों आप निकालिए एमपीएस। एमपीएस जब आप निकालेंगे तो चेंज इन एमपीएस जब आप निकालेंगे तो चेंज इन सेविंग डिवाइड बाई चेंज इन इनकम। चेंज इन सेविंग कितना है? 20। चेंज इनकम कितना है? 100। कितना है? 0.2। इन दोनों को आप सम करेंगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो आप देख सकते हैं एमपीसी प्लस एमपीएस भी क्या हो रहा है बच्चों? 1 के इक्वल हो रहा है। तो चाहे एपीसी प्लस एपीएस करिए 1 के इक्वल होगा, एमपीसी प्लस एमपीएस करिए 1 के इक्वल होगा। इसी तरीके से बच्चों आप अगर एपीसी निकालने को बोला जाए तो 1 में से एपीएस माइनस कर लेंगे तो भी एपीसी मिल जाएगा। अगर एपीएस निकालने को बोला जाए तो 1 में से आप एपीसी माइनस कर लेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा? एपीएस मिल जाएगा। एमपीसी प्लस एमपीएस, ठीक है। तो अगर आपको एमपीसी निकालने को बोला जाए तो 1 में से आप एमपीएस माइनस कर लेंगे तो आपको एमपीसी मिल जाएगा। और अगर आप को एमपीएस निकालने को बोला है तो 1 में से आप एमपीसी माइनस कर लेंगे तो आपको एमपीएस मिल जाएगा, ठीक है। तो मेन बच्चों, मेन हमारे दो रिलेशन यही हैं। अब इन दो रिलेशन को जो है आप कन्वर्ट करके इन चार के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और कैसे निकाला जाएगा ये आपका एग्जाम्पल। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों, ताकि हम लोग आगे चलें। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद अपने को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन। बच्चों सेविंग फंक्शन, कंजम्पशन फंक्शन का जो इक्वेशन है, ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद अपने को पढ़ना है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन का जो इक्वेशन है बच्चों, जब आप इस इक्वेशन में वैल्यू प्लॉट करेंगे तो आपको डायरेक्टली कंजम्पशन और सेविंग मिल जाएगा। आपको लेवल ऑफ इनकम दी रहेगी, ठीक है, और बोला जाएगा कि इस लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग कितना और कंजम्पशन कितना बताइए। तो आप ये जो सेविंग फंक्शन का इक्वेशन है, कंजम्पशन फंक्शन इक्वेशन है, आप इसको अप्लाई करेंगे, और इसको अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली आपको उस लेवल ऑफ इनकम पे कंजम्पशन और सेविंग मिल जाएगा। तो उसका इक्वेशन क्या है? उसका इक्वेशन है, कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन है C इज इक्वल टू सी बार, यहाँ पे सी बार होगा, सी बार प्लस बी वाई, और S इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। वाई यहाँ पे बच्चों रिप्रेजेंट करता है इनकम, बी मतलब हो जाएगा बच्चों हमारा एमपीसी, सी मतलब सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और सी मतलब यहाँ पे हो जाएगा कंजम्पशन। उसी तरीके से एस निकालना हो तो एस के लिए आप लोग करेंगे माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है।
यहाँ पे y मतलब क्या हो गया, यहाँ पे y मतलब हो गया इनकम, 1 माइनस बी मतलब क्या हो गया बच्चों, एमपीएस। बी मतलब क्या हो गया, बी मतलब एमपीसी। जब बी मतलब एमपीसी है, बी मतलब एमपीसी है, तो एमपीएस कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एमपीसी। बी मतलब एमपीसी है तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1 माइनस बी। जब बी मतलब एमपीसी है तो एमपीएस कैसे निकालेंगे, 1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी की जगह बी पुट कर दीजिए, तो 1 माइनस बी भी क्या होगा, एमपीएस होगा। ये 1 माइनस बी क्या शो करता है, ये एमपीएस शो करता है। ये जो माइनस सी बार है ये भी क्या है बच्चों, ये हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। और ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसके आगे बस आपको माइनस लगा देना है सेविंग फंक्शन में, एस इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन फंक्शन, ये हो गया हमारा सेविंग फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपको डायरेक्टली कंजम्पशन मिलेगा एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम पर, और आपको सेविंग फंक्शन अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा बच्चों सेविंग एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ इनकम पर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, तब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ठीक है बच्चों, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में चलने से पहले आप ये समझ लीजिए कि कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन या सेविंग फंक्शन का इक्वेशन निकालने से पहले या लगाने से पहले, अप्लाई करने से पहले अपने को 3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। पहला क्या है, पहला है ऑटोनॉमस कंजम्पशन की जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, इनकम की जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, एमपीसी या एमपीएस में से कोई एक मालूम होना चाहिए। एमपीसी मालूम है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर एमपीएस मालूम है तो हम लोग जो है एमपीसी निकाल लेंगे 1 में से एमपीएस माइनस करने के बाद। ठीक है, तो पहले हम लोग कंजम्पशन निकालते हैं। कंजम्पशन का क्वेश्चन क्या होता है, कंजम्पशन इज सी बार प्लस बी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, जो हमारा एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में बोला ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना है, 120। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना दे रहा है बच्चों, 120 दे रहा है। एमपीसी कितना दे रहा है, एमपीसी 0.4 दे रहा है। एमपीसी कितना दे रहा है, एमपीसी दे रहा है 0.4। ठीक है, और इनकम कितना दे रहा है, इनकम दे रहा है 500। यहाँ पे देखिए बोल रहा है इनकम कितने है, इनकम है 500। अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन मालूम है, एमपीसी मालूम है और इनकम मालूम है, बोल रहा है कंजम्पशन बताइए कि जब हमारी इनकम 500 है उस टाइम पे कंजम्पशन कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन हो गया। माइनस सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना दिया हुआ बच्चों, 120। बी मतलब क्या हो गया, बी मतलब हो गया एमपीसी, एमपीसी कितना दिया हुआ है, 0.4। और इनकम कितना बोल रहा है बच्चों, इनकम बोला है 500। यहाँ पे आप 500 लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा 200, और ये 120, कितना हो गया भाई 320। तो जब हमारी इनकम 500 है उस टाइम पे हमारा कंजम्पशन कितना है, हमारा कंजम्पशन है 320। इसी तरीके से आप जो है सेविंग भी निकाल सकते हैं जब हमारी इनकम जो है 500 है। सेविंग फंक्शन इक्वेशन माइनस सी बार 1 माइनस बी वाई। माइनस सी बार कितना दिया हुआ है, माइनस सी बार मतलब वही ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बस सी बार के पहले क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन के पहले हम लोग यहाँ पे माइनस लगा दिए, प्लस 1 माइनस बी वाई। बी कितना दिया हुआ है 0.4, बी मतलब एमपीसी, तो 1 माइनस 0.4। और इनकम कितना दिया हुआ है, इनकम दिया हुआ है 500, 500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। माइनस 120, 500 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा 300, और माइनस 120 कितना आ जाएगा बच्चों 180। तो जब हमारी इनकम 500 तो उस टाइम पे सेविंग कितना है 180। अच्छा, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि हमारी इनकम 500 है, इसमें से कंजम्पशन पे हम खर्चा कर दे रहे हैं 320 रुपीज़, तो सेविंग पे कितना होगा, सेविंग कितना होगा भाई, हमारी इनकम कितनी है 500, उसमें कंजम्पशन कितना खर्चा कर दे रहे हैं 320 रुपीज़ खर्चा कर दे रहे हैं, सेविंग कितना होगा बच्चों, इनकम मैच कंजम्पशन कर लिए 180 आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सेविंग कितना है 180 आ गया है। तो कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन अप्लाई करने के लिए अगर क्वेश्चन में 3 चीज़ें दी हुई हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन दिया हुआ है, या फिर क्वेश्चन में आपको जो है इनकम दिया हुआ है, और आपको जो है क्वेश्चन में एमपीसी या एमपीएस में से कोई वैल्यू दी हुई है, तो आप जो है कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। सबकी वैल्यू जो जो दी होंगे उनकी वैल्यू प्लॉट कर दीजिएगा, और आपको जो है कंजम्पशन इनकम, सॉरी कंजम्पशन और सेविंग डायरेक्ट मिल जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिए बच्चों ताकि हम लोग चलें आगे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, ये हम लोग पढ़ लिए,
इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन मतलब बच्चों, फंक्शन मतलब वही फंक्शनल रिलेशनशिप, वही फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप? इनकम एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में। इनकम और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है, इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच में जो रिश्ता होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसी को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहते हैं। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन में आपको पहला पढ़ना है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब बच्चों वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन इनकम एंड प्रॉफिट, जो इनकम और प्रॉफिट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट ना हो। आपकी इनकम अगर 100 है तब भी इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा, आपकी इनकम 500 है तब भी इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 है तब की इन्वेस्टमेंट उतना ही रहेगा। मतलब आसान भाषा में अगर बताया जाए तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मतलब वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि इनकम के चेंज होने की वजह से चेंज ना हो, वो कांस्टेंट रहेगा। स्टार्टिंग से कंजम्पशन, जब हम लोग एडीएस पढ़ रहे थे, एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे थे, कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे ना, तो इन्वेस्टमेंट हम लोग क्या मांग चल रहे थे? ऑटोनॉमस मांग चल रहे थे। वही इन्वेस्टमेंट था कि जो जब हमारी इनकम चेंज हो तब हमारा इन्वेस्टमेंट चेंज ना हो। इन्वेस्टमेंट इनकम कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा बच्चों? इन्वेस्टमेंट कॉन्स्टेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज डिफाइंड एज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉट अफेक्टेड बाई चेंज इन इनकम। ये चेंज इन इनकम के साथ इफेक्ट नहीं होता है। आपकी इनकम चेंज होगी तभी इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। इट इज नॉट मोटिवेटेड बाय सोली बाय प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट की वजह से भी चेंज नहीं होता है। तो बच्चों ऐसा इन्वेस्टमेंट करता कौन है? ऐसा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करता है फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। गवर्नमेंट आपकी इनकम कम हो तब भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करेगा, आपकी इनकम ज़्यादा हो तब भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करता है। प्रॉफिट हो रहा हो तब भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करेगा, प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो तब भी उतना इन्वेस्टमेंट करेगा, या कम हो तब भी उतना इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब इनकम क्या है और प्रॉफिट क्या है ये गवर्नमेंट नहीं देखता, गवर्नमेंट को उतना इन्वेस्टमेंट करना ही करना होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, या तो हमारी इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो होता है ये इनकम और प्रॉफिट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। इनकम बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इनकम कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज एन इन्वेस्टमेंट दैट इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन। किसके ऊपर बेस्ड होता है बच्चों? प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के ऊपर बेस्ड होता है, एंड इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनकम लेवल। ये इनकम लेवल से इन्फ्लुएंस होता है। इनकम बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इनकम कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के ऊपर भी डिपेंडेंट होता है। प्रॉफिट ज़्यादा, अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे, अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे प्रॉफिट कम कमाएंगे तो आप इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट मतलब बच्चों वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि आप अपने इकोनॉमी में करने को सोच रहे हैं, जितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, अभी आपने किया नहीं है, अब बस आप क्या कर रहे हैं? प्लान कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसको हम लोग बच्चों बोलते हैं प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि हम करने को सोच रहे हैं। और एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि आप एक्चुअली अपने इकोनॉमी में कर रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने को उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एंड इन्वेस्टमेंट, और जो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लानिंग इज डन विद फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इन माइंड। हम इसमें जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को दिमाग में रखते हुए सोच रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। अभी अभी इन्वेस्टमेंट हम किए नहीं हैं। और एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट इट रिफर्स टू एन एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑल एंटरप्रेन्योर। जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अपनी इकोनॉमी में कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोस्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है बच्चों। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि हम लोग चले आगे। हो गया बच्चों। अब इसके बाद एक्स एंड सेविंग, एक्सपोज सेविंग। एक्स एंड सेविंग मतलब वो सेविंग जो अभी आप करने को सोच रहे हैं। आपकी इनकम, जो आप इनकम कमाए उसमें से कुछ पैसा आप बचाने को सोच रहे हैं। अभी आप बचा नहीं रहे हैं, कुछ पैसा अभी आप क्या कर रहे हैं? बचाने को सोच रहे हैं। जितना पैसा आप बचाने को सोच रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको लोग बोलते हैं एक्स एंड सेविंग या प्लान्ड सेविंग। रिफर्स टू एन अमाउंट हाउस होल्ड एंड फर्म इंटेंड टू सेव। अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप सेव करने को सोच रहे हैं। ये एक्चुअल सेविंग नहीं है, ये बस आप करने को सोच रहे हैं, ठीक है। और एक्सपोज सेविंग मतलब एक्चुअल सेविंग।
एक्चुअल जितना आप पैसा बचा रहे हैं, जितना पैसा आप सेव कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स पोस्ट सेविंग। तो जो सेविंग आप करने को अभी सोच रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एंड सेविंग, और जो एक्चुअल सेविंग आप अपनी इकोनॉमी में कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक्स पोस्ट सेविंग। ठीक है बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग चले आगे। ठीक बच्चों, हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब बच्चों कि भाई जो रेट मार्केट में चल रहा है उस रेट पर जो लोग काम करना चाह रहे हैं उनके पास काम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। कि भैया जो रेट मार्केट में चल रहा है उस रेट पर जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उनके पास काम है, उसको हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। और वहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया कि भाई जो रेट मार्केट में चल रहा है उस रेट पर जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उनके पास काम नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल अनएम्प्लॉयमेंट। कि भाई कि जो रेट मार्केट में चल रहा है उस रेट पे आप काम करना चाह रहे हैं, आपके पास काम है, तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट काउंट होंगे, और अगर आपके पास काम नहीं है तो आप अनएम्प्लॉयमेंट काउंट होंगे। ठीक है, इसके बाद आती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है। आप परमानेंटली अनएम्प्लॉयड नहीं है, कुछ समय के लिए बस आपके पास काम नहीं है। जैसे एक जॉब छोड़ करके आप दूसरे जॉब में स्विच करते हैं, तो जब आप एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब में स्विच करते हैं तो वो 10-15 दिन आपको लग जाता है एक जॉब को छोड़ के दूसरे जॉब को ढूंढने में। 10-15 दिन क्या है, आप अनएम्प्लॉयड है। तो 10-15 दिन के लिए जो आप अनएम्प्लॉयड है उसको हम लोग बोलेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल वर्कर होते हैं, भाई सीजन है तो काम है, सीजन नहीं है तो काम नहीं है। तो भाई जब सीजन नहीं है उनके पास काम नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की। कि भाई ये मिसमैच के वजह से अनएम्प्लॉयड हैं। जो स्किल और टैलेंट एम्प्लॉयर को चाहिए वो स्किल और टैलेंट आपके पास नहीं है, इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हैं। जो स्किल और टैलेंट एम्प्लॉयर को चाहिए वो स्किल और टैलेंट आपके पास नहीं है, इसलिए बच्चों क्या है, आप अनएम्प्लॉयड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जब एक स्टार्टिंग में पहले अकाउंट बनता था रजिस्टर में, बाद में टैली आ गया तो सारा काम सिस्टम पे होने लगा। तो जितने भी लोग थे जिनको टैली का मतलब कंप्यूटर से या सिस्टम चलाने नहीं आता था, भाई वो अनएम्प्लॉयड हो गए। तो उनको कौन सा अनएम्प्लॉयड कहा जाएगा, उनको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। क्योंकि जो स्किल और टैलेंट चाहिए वो स्किल और टैलेंट आपके पास नहीं है, इसलिए आप अनएम्प्लॉयड हैं। और लास्ट आता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि भाई जो रेट मार्केट में चल रहा है उस रेट पर आप काम करना चाह रहे हैं, आपके पास काम नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग अपने इस चैप्टर को यहीं पर ख़त्म करें। हो गया बच्चों? तो बच्चों इस चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और ये चैप्टर जो है 3 पार्ट में कवर किया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट आप देखिएगा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में 12 मार्क्स के आते हैं, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा का पूरा जो है तीनों पार्ट को आप कवर करिएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर दिया और सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।